आइए हम आज पश्चाताप के ऊपर प्रचार सुनेंगे। पश्चाताप वो होता है पापों से फिरना। पापों से फिरना यह एक पश्चाताप के साथ गहरे रिश्ते को बताता है। पश्चाताप जब हम करते हैं उसके बाद परमेश्वर हमें आशीष देता है। बाइबल बताती है, जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन में यहोवा यह कहता है, अपने पूरे मन से फिरो, उपवास के साथ पश्चाताप करो। मन को फाड़ते हुए, वस्त्रों को नहीं, मन को फाड़ते हुए पूरे शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ मेरे ओर फिरो, उपवास के साथ पश्चाताप करो। और जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, तो पश्चाताप करने से हमें परमेश्वर आशीष देता है। उन 5 आशीषों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम देखेंगे कि पश्चाताप करने से परमेश्वर हमें कौन सी आशीष देता है। आज मैं कहना चाहता हूँ, यदि हम पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई की आशीष देता है। ये पहली आशीष है कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। बाइबल कहती है, 2 इतिहास उसका 7वां अध्याय उसके 14 वचन में, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसमें यह है कि उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, आज कोरोना के कारण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हाहाकार है। न जाने कितने हमारे जो लोग हैं आज दवाखानों में, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, जो मृत्यु की शैया पर है। तो उनके लिए बाइबल कहती है कि पश्चाताप करो। ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सामने घुटना टेको, दीन होकर उसके सामने प्रार्थना करो। जब हम घुटना टेक कर दीन होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वही परमेश्वर स्वर्ग से हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे शहर को, हमारे देश को, हमारे नगर को वो ज्यों का त्यों करने के लिए तैयार है। इसीलिए बाइबल कहती है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। यदि हम पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। और लिखा है कि हमारी प्रार्थना को सुन करके हमारे घराने को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे शहर को वो परमेश्वर ज्यों का त्यों करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, पश्चाताप करो। हम देखेंगे बाइबल में से पश्चाताप करने से हमें पापों की क्षमा मिलती है, या हमारे पाप क्षमा होने का जो कारण होता है, यदि हम पश्चाताप करें, आंसू बहा है, तो बाइबल का परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो परमेश्वर तैयार है। पश्चाताप करेंगे तो हमें पापों से क्षमा मिलेंगी, और पापों से जब हम क्षमा हो जाएंगे तो ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना कोई अंधकार की ताकत हमारे जीवनों में काम करेंगी। बाइबल बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय उसके 7 वचन में बाइबल कहती है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, उस पर दया करेगा, वह परमेश्वर उस पर दया करेगा
वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उनके पाप क्षमा करेगा। दुष्ट अपनी चाल चलन को बदले, अनर्थ की बातों को बोलना छोड़ दे, बुरी कल्पनाएं करना त्याग दे, तो परमेश्वर कहता है वह परमेश्वर उसको, उसके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। इस प्रकार पश्चाताप करने से हमें दूसरी आशीष परमेश्वर देता है, और वो जो दूसरी आशीष होती है हमें क्षमा मिलती। और तीसरा हम देखेंगे, जो पश्चाताप करता है वह नहीं मरेगा वरन जीवित रहेगा। यह जो महामारी है इससे वह जीवित रहेगा। विधियों का पालन करे, न्याय और धर्म का काम करे, तो वह कभी नहीं मरेगा। पश्चाताप करने वाला कभी नहीं मरेगा। इस वचन को हम देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, यहेजकेल उसका 18वां अध्याय उसके 21 वचन में बाइबल कहती है, यहेजकेल 18 उसके 21 वचन में, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी विधियों का पालन करें और न्याय और धर्म के काम करें, तो वह न मरेगा वरन जीवित रहेगा। दुष्ट अपने चाल चलन से फिर करके धार्मिकता के काम करे। इस समय सच में आवश्यकता है आपके धार्मिकता की, आपके दान और धर्म की आवश्यकता है। इसके कारण वह नहीं मरेगा वरन जीवित रहेगा। यानी तीसरी आशीष से जो हमें पश्चाताप करने से मिलती है वो ये है कि वह मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा, और उसके साथ उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा का उसे पालन करना है। यदि परमेश्वर की आज्ञा का वह पालन करता है, पश्चाताप करता है, पश्चाताप करके मन फिराता है, तो वह नहीं मरेगा और जीवित रहेगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 118 उसके 17 आयत में, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का मैं वर्णन करते रहूंगा। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे अधर्मों को मिटा दिया, मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए पश्चाताप करता हूं। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो नहीं मरेंगे वरन हम जीवित रहेंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के कामों का वर्णन करते रहेंगे। इस बातों को हमें बाइबल सिखाती है। पश्चाताप करने से हमें जो चौथी आशीष मिलती है वह यह है, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का दान देगा, पवित्र आत्मा के वरदानों से मामूर करेगा। बाइबल कहती है कि जो पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा के दानों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से मामूर करता है। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 38 वचन में, प्रेरित 2 उसके 38 वचन में बाइबल कहती है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और मैं तुम में से हरेक को अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिस प्रकार से यूहन्ना ने पश्चाताप का, मन फिराव का बपतिस्मा दिया, और बाइबल कहती है कि यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो आप में से हरेक के पापों की क्षमा की जाएंगी, और पापों की जब क्षमा होती है तो परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के दानों से, वरदानों से वो परमेश्वर मामूर करने के लिए तैयार है। इसलिए बाइबल कहती है पश्चाताप करो, मन फिराओ, और मन फिराने से हमें परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश देता है। बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 वचन में बाइबल बताती है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस प्रकार से यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया, और आज भी हम यही विधि करते हैं कि हम पानी से बपतिस्मा देते हैं, जल और आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से भी हम बपतिस्मा लें,
प्रार्थना का अभिषेक हम अपने ऊपर ले, पवित्र आत्मा का मस्सा अपने ऊपर ले। और बाइबल कहती है कि वह जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बिना जल और आत्मा के बपतिस्मा लिए हुए वह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि जिसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है तो जल से और आत्मा से बपतिस्मा ले, उसके द्वारा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। पांचवी और आखिरी आशीष देखते हैं कि पश्चाताप करने से हमें जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलता है। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन में बाइबल बताती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आज मन फिराने की आवश्यकता है, अपने अपने पापों को मानने की आवश्यकता है। यदि हम मन फिराते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो बाइबल कहती है मन फिराने से, पापों को स्वीकार करने से हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलता है। कोरोना से बचने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम क्या करें? पश्चाताप करें, गुनाहों को मान लें और प्रतिदिन मसीह यीशु के लहू में हम कवर रहे। मसीह यीशु का लहू हमें पापों से क्षमा करता है। मसीह यीशु का लहू हमारे अधर्मों को दूर करता है। इसके लिए प्रतिदिन घुटनों पर आकर अपने आप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, जिनको आप जानते हो उनके नाम लिखकर आप उनके लिए पश्चाताप करें, पश्चाताप की प्रार्थना करें। आपकी पश्चाताप की प्रार्थना किसी और व्यक्ति को जीवन दे सकती है। आपकी पश्चाताप की प्रार्थना आपको धार्मिकता दे सकती है। इसलिए बाइबल कहती है पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप पश्चाताप करते हो, मन फिराते हो, अपने पापों को आप मान लेते हो, तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वही पश्चातापी आत्मा आपके ऊपर उतरे और आपकी एक एक प्रार्थना स्वर्ग राज्य में ग्रहण होती रहे। इस प्रकार परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन पश्चातापी वचनों का प्रभु तेरे लोगों के बीच में परमेश्वर प्रचार किया गया, ये प्रचार प्रभु तेरे लोगों पर बलपूर्वक पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ के द्वारा प्रकट हो जाए। आज सुनने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में पश्चाताप करे और पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर पिता आप उसे कोरोना से बचाइए प्रभु जी, और तेरे राज्य में उसे प्रवेश मिले। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर विशेष प्रभु सुनने वाले पर तेरी आशीष हो और उनके घराने का उद्धार होने पाए। यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन।